किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने घर में एक बल्ब को दो जगह से कैसे ऑन ऑफ कर सकते हो, यानी कि बंद और चालू कर सकते हो। इसके कनेक्शन सरल है, आज यहाँ पर हम सीखेंगे और इस तरह से आप अपनी जो इलेक्ट्रिकल जो भी प्रॉब्लम होती है वो खुद से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पहले पावर का बना लेते हैं, ठीक है। तो पावर सप्लाई किस तरह से देना है और किस तरह से क्या क्या होगा वो सारी की सारी जानकारी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है दो पावर का जो बना लिया है, ठीक है। ये बनाने के बाद में यहाँ पर बना लेते हैं बल्ब। अब ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाने से कुछ नहीं होगी, आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से मतलब ये जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं ताकि आपको आसान भाषा में समझ आ सके। तो यहाँ पर हमने बल्ब बना लिया है। अब हम घर में जो यूज करते हैं जो स्विच वो 2 पिन यानी कि जो 2 पॉइंट होते हैं वो यूज करते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है। ये वाला यूज करते हैं 2 पॉइंट वाला। तो हमें यूज कौन सा करना है इसमें, यानी कि मान लो हमारा बल्ब जो है वो बाहर है या अंदर कहीं पर भी है या सीढ़ियों पर है, तो हमें ऊपर के रूम से या नीचे के रूम से कहीं से भी बंद कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको स्विच कौन सा यूज करना है, जो मदानी मोटर यानी कि जो बिलोने की मोटर होती है उसमें होती है लेफ्ट राइट चलाने के लिए, तो 3 पॉइंट वाला आपको 2 स्विच यूज करना है। और इसकी वायरिंग कैसे होगी और कैसे पावर जाएगा कैसे कटेगा वो सारा का सारा जो है यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने जो ये 2 स्विच यहाँ पर बना लिए, यानी कि 3 पॉइंट वाला जो स्विच है वो मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो नेगेटिव है, ठीक है, जो नेगेटिव है उसको हम सीधा बल्ब में दे देंगे, ठीक है। ये जो नेगेटिव होता है यानी कि अर्थ का जो वायर होता है वो हमने सीधा इसमें दे दिया। अब बल्ब जो है वो किस तरह से जलेगा, वो जलेगा यहाँ पर प्लस मिलने पर। तो अब प्लस कैसे मिलेगा, तो ये जो दूसरा वाला प्लस वाला है इसको हमें एक स्विच में दे देना है, ठीक है। एक स्विच में हमें दे देना है बीच में, ठीक है, बीच में देना है, ये ध्यान रखना। और बाकी के जो उस स्विच में वायर बचते हैं वो जैसे जैसे हैं वो इसमें लगा दें दूसरे स्विच में। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है बाकी पावर दे सकते हो। अब ये बीच वाला इसमें लगा देते हैं। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसमें जो है पावर जाएगा और किस तरह से ये जलेगा। अब देखते हैं एक वायर का पावर तो यहाँ पर चला गया है और दूसरे वायर का पावर किस तरह से जाएगा। अभी मान लो आपका स्विच जो है वो ऊपर में है, तो यहाँ पर ऊपर में है आपका स्विच, ठीक है, यहाँ से ऊपर में है तो ये ऊपर के वायर से जो है बीच में तो रह नहीं सकता। ऊपर में आपका स्विच है तो बीच वाले वायर से जो पावर आया हुआ है वो ऊपर वाले वायर से निकलकर इसमें आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाले में यहाँ पर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर नीचे की तरफ हुआ तो इस वाले वायर में पावर आ जाएगा, यानी कि पावर तो इसमें रहना ही रहना है। अब जैसे हम देखते हैं कि बल्ब किस तरह से जलेगा। जैसे मान लो हमने ऊपर कर दिया तो पावर आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पावर आ गया। अब यहाँ पर पावर आएगा तो इसको जो ये स्विच है इसको हमें नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम नीचे करेंगे, नीचे करते ही जो हमारा बल्ब है वो जल जाएगा, वो बल्ब जल जाएगा नीचे करते ही। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा। किस तरह से, जैसे मान लो अभी जा रहा है पावर इस वायर से, ठीक है, नीचे वाले वायर से यहाँ से जो पावर है वो जा रहा है। अगर इस बटन को स्विच को हम नीचे कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा, या इस स्विच को हम ऊपर कर देते हैं तो भी बंद हो जाएगा। डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ऐसी इलेक्ट्रिकल जानकारी लेने के लिए। दोस्तों और भी बहुत सारे जो वीडियो है यहाँ पर पड़े, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। और ये छोटी छोटी जानकारी होती है, उसके हिसाब से आप पैसे खर्च कर देते हो।